Good morning, everyone. There are 5 major groups in plant kingdom. They are Thallophyta or algae. The second one is Bryophyta. The third one is Pteridophyta. The fourth one Gymnosperm, and the last one is Angiosperm, also known as closed seeded plants. अगर हम इन पांचों प्लांट ग्रुप्स की बात करें तो बहुत कुछ कॉमन है, बट देयर इज ए वेरी यूनिक फेनोमेनन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली एसोसिएटेड विथ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप्स. इसका मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और बाकी किसी भी प्लांट ग्रुप में ये फेनोमेनन अब्सेंट होता है. Good morning friends, I am Abhijit Prakash Jha and I welcome one and all in my YouTube channel The Biology Guru. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I request everyone kindly subscribe my channel, hit the bell icon, like and mention in the comment section कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए. और वैसे भी +2 के जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CBSE एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द नीट नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन. फॉर योर कन्वीनियंस फ्रेंड्स, मैंने पहले से यहाँ कुछ फैक्ट लिख रखे हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डबल फर्टिलाइजेशन. इसके हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट डबल फर्टिलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज G.B. Amici. What is the name of the scientist? G.B. Amici. In the year 1824, first time observed pollen tube growth in Portulaca plant. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले पॉलन ट्यूब ग्रोथ किसने ऑब्जर्व किया था और किस में ऑब्जर्व किया था, तो आंसर होगा आपका G.B. Amici. ही ऑब्जर्व्ड पॉलन ट्यूब ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोर्टुलुका प्लांट. इसे आप लोग माइंड में रखिएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिनगैमी. सिनगैमी मीन्स मैरिंग टुगेदर और फ्यूजन टुगेदर. The phenomenon of syngamy was discovered by Strasburger. Name of the scientist is Strasburger and name of the plant is Monotropa. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सिनगैमी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किस में डिस्कवर किया, तो आंसर क्या होता है? सिनगैमी was discovered by Strasburger in Monotropa plant. Moving ahead, there is another scientist known as S.W. Navaschin. S.W. Navaschin, इनका का क्या कंट्रीब्यूशन था? S.W. Navaschin discovered double fertilization as well as triple fusion. तो इन्होंने क्या किया था? S.W. Navaschin ने ट्रिपल फ्यूजन को भी डिस्कवर किया था, साथ ही साथ इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन फेनोमेनन को डिस्कवर किया. किस प्लांट में डिस्कवर किया था? इन लीलियम एंड फ्रिटिलारिया. नेम ऑफ द प्लांट्स आर लीलियम एंड फ्रिटिलारिया. तो इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में मैं फिर से आपको बोलूँगा कि keep these 3 scientists in your mind regarding with the topic double fertilization. G.B. Amici 1824 discovered pollen tube growth in Portulaca. Then syngamy was discovered by Strasburger in Monotropa, and S.W. Navaschin, what he did, he discovered double fertilization as well as triple fusion in plants Lilium and Fritillaria. तो हम लोग टॉपिक पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग इसके डिफिनेशन पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ इज ऑलवेज एपिकल एंड केमोट्रॉपिक. ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा. पॉलन ट्यूब ग्रोथ कैसी होती है? पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो होती है वो एपिकल होती है और केमोट्रॉपिक होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमोट्रॉपिक? केमोट्रॉपिक जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम केमोट्रॉपिज्म, दैट मीन्स मूवमेंट टुवार्ड्स केमिकल. तो यहाँ पर एक फैक्ट हमें याद रखनी है दोस्तों. हम लोग जब आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो डायग्राम के थ्रू वी विल गेट दिस आइडिया कि प्लांट्स में, फीमेल प्लांट्स में ओवेरी में एक सेल पाया जाता है नॉन एज सिनर्जिड्स, एंड दिस सिनर्जिड्स दे आर सपोज टू सिक्रीट सम केमिकल विच इंड्यूसेस केमोट्रॉपिक मूवमेंट. और इसी हेल्प से, इसी केमिकल के हेल्प से पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओवेरी के तरफ मूव करती है. इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब ग्रोथ इज ऑलवेज एपिकल एंड केमोट्रॉपिक. एंड
लेटर ऑन फ्रेंड्स, डबल फर्टिलाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स इन लेमन्स लैंग्वेज। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो नाम ही है डबल, डबल मीन्स दो, एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन। दैट मीन्स कि एंजियोस्पर्म में जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो 2 बार होता है, इसी के लिए इसे नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हैज बेसिकली 2 मेजर इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट इज नॉन एज सिनगैमी एंड द सेकेंड इवेंट इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नॉन एज डबल fertilization. Let me just erase the. तो अभी तक हमने देखा था कि किन किन साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन के फील्ड में काम किया है। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, कहाँ पर होता है और इसका नेट आउटकम क्या होता है। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन इज सम टोटल ऑफ 2 मेजर इवेंट्स नॉन एज सिनगैमी द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में फ्रेंड्स 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, पहला होता है सिनगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो शुरुआत करते हैं सिनगैमी के साथ। इट इज़ वेरी सिंपल, द फेनोमेनन बाय विच द मेल गैमेट विच इज हैप्लॉइड fuses with the female gamete which is also haploid, resulting in the formation of diploid zygote which is 2n। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। सिनगैमी क्या होता है, जिस प्रोसेस से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, उसी इवेंट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिनगैमी। और हमने पहले ही डिस्कस किया था, सिनगैमी वाज स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर ने ही सबसे पहले सिनगैमी को डिस्कवर किया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सिनगैमी क्या होता है और सिनगैमी का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये बात याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी इज जाइगोट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन नाम से लगता है ट्रिपल मीन्स 3, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। तो what are these 3 nucleus? The first one is male gamete and the 2 polar nuclei। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, when male gamete fuses with 2 polar nuclei which are haploid in order to produce primary endosperm nucleus also known as PAN। And this PAN is a triploid structure. Why triploid? Because the number of nucleus involved are 3। एक आपका न्यूक्लियस आएगा मेल गैमेट से और 2 न्यूक्लियस आती है आपकी पोलर न्यूक्लियाई से। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, let's again recapitulate this portion. Double fertilization is sum total of syngamy and triple fusion। डबल फर्टिलाइजेशन में ये दोनों इवेंट्स आते हैं, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी इज नॉन एज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो बनाता है। एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पेन विच इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लॉइड मीन्स 3n। एंड इसी पेन से बाद में आपका इंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी होता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म्स। द फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर, द सेकेंड वन इज सेलुलर एंड द थर्ड वन इज हैलोबायल। तो टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंडोस्पर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो नाउ ट्राई टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ओवर हियर यू कैन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरा का पूरा जो होता है, दिस इज नॉन एज कार्पेल और गाइनोसियम, जिसमें कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। द टॉप मोस्ट पार्ट विच इज रिसेप्टिव इज नॉन एज स्टिग्मा, देन द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक नॉन एज स्टाइल एंड द बेसल स्वेलन ओवेरी। तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा,
स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ओवर हियर यू कैन सी द पॉलन और द मेल गैमेट। पॉलिनेशन के बाद जो भी कॉम्पेटिबल पॉलन होते हैं वो कहाँ पर आकर गिरते हैं, स्टिग्मा के सरफेस पर आकर गिरते हैं, और गिरने के बाद इनमें आपका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, एंड जर्मिनेशन गिव्स राइज टू पॉलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, आपका पॉलन ट्यूब बनना शुरू होता है, एंड दिस पॉलन ट्यूब पासेस थ्रू द कॉलम ऑफ स्टाइल। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब गिरा, गिरने के बाद इससे क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुआ। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे मूव करता है टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ये मूव करना शुरू करता है। एंड देयर इज अनदर फैक्ट, ए सिंगल पॉलन कंटेन्स 2 मेल गैमेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक पॉलन में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो सपोज दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट एंड ओवर हियर वी हैव द ओवम। सो व्हेन दिस मेल गैमेट फ्यूजेज विद दिस ओवम देन द प्रोडक्ट इज जाइगोट। तो जब आपका एक मेल गैमेट ओवम के साथ फ्यूज करता है तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपकी जाइगोट बनती है। तो दिस फ्यूजन वेयर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ ओवम इज नोन एज सिनगैमी। ये हो गया आपका सिनगैमी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रिपल फ्यूजन, द सेकेंड मेल गैमेट ओवर हियर, दिस इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई होता है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, देयर आर 2 न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस हमारी कहाँ से आ रही है, मेल गैमेट से आ रही है। तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम हियर एंड 2 न्यूक्लियस फ्रॉम हियर, ये तीनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो आपका नेट प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज पेन, PEN, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड इट इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर। सो नाउ फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये काफ़ी छोटी सी टॉपिक थी और मैंने इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश की। आई होप यू ऑल गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।